क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 हिंदी। सबसे कठिन समय नहीं है। यह कविता जया जादवानी ने लिखी है। ठीक है। इस कविता में वो कह रही हैं, नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। तो इसमें जया जी बोल रही हैं, कवित्री कह रही हैं कि निराश के गहरे अंधकार में डूबे मनुष्य को किरण की ओर संकेत करती हुई कहती हैं कि ये सबसे कठिन समय नहीं है। इस संबंध में वह तर्क भी प्रस्तुत कर रही हैं कि चिड़िया की चोंच में इस समय भी तिनका दबा हुआ है। चिड़िया ऐसे समय में भी निराश नहीं है। इन तिनकों से चिड़िया अपना घोंसला बनाएगी और तैयार करेगी अपना घर। अभी भी पेड़ की गिरती पत्तियों को पकड़ने के लिए एक हाथ बैठा है। मतलब कि गिरते हुए व्यक्ति को सहारा देने वाले हाथ आज भी है। स्टेशन पर लोगों की भीड़ लगी रहती है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है अपने प्रियों से मिलने, क्योंकि अभी भी कोई तो उनका होगा ना जो उनसे मिलने के लिए जा रहा है। इसलिए वो कह रही है कि अभी भी स्टेशन पर लोगों की भीड़ लगी है, आना जाना लगा हुआ है। लोग अपने प्रियजनों से मिलने आ रहे हैं, जा रहे हैं। इस कारण वहाँ भीड़ है। एक रेलगाड़ी अभी भी अपने लोगों को उनके घर तक पहुँचाती है और कोई अभी भी है जो उनका इंतज़ार कर रहा है और कह रहा है जल्दी आ जाओ, अब सूरज ढलने लगा है, शाम होने लगी है, घर जल्दी आ जाओ। इसमें इन्होंने ये बताया है। फिर दूसरा है, अभी कहाँ जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी भी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए समाचारों की खबर। नहीं, वह सबसे कठिन समय नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि अभी भी कहा जाता है। अभी भी कहा जाता है मतलब भारत में हमेशा संयुक्त परिवार रहते हैं। जो बूढ़ी नानी दादियाँ रहती हैं वो कहानियाँ सुनाती हैं बच्चों को, है ना। आज भी बूढ़ी दादी नानी प्राचीन काल से सुनाई जाने वाली कहानियाँ आखिरी हिस्सा सुनाते हुए कहा जाता है कि कुछ लोग अंतरिक्ष के पार सैर के लिए गए थे। वहाँ पर किसी कारण फंस गए हैं, संकट के कारण वहाँ फंस गए हैं, वापस नहीं आ सके। उन लोगों की कुशलता का समाचार लेकर अंतरिक्ष पार से दुनिया से एक बस आती है और धरती पर रहने वाले हजारों बच्चों को कुशलता का समाचार देती है। कुशलता का समाचार लाने वाले ये बसें भविष्य में भी आती रहेंगी। जब धरती पर इतना सब कुछ बचा है तो हे मनुष्य, तुम्हें तनिक भी जरा भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज भी दुनिया में कुछ ना कुछ अच्छा बचा है। ऐसा यहाँ पर कवित्री कह रही हैं। फिर इसके प्रश्न उत्तर पाठ से यह कठिन समय नहीं है बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं स्पष्ट कीजिए। तो चिड़िया की चोंच में तिनका दबा है, वह उड़ने के लिए तैयार है जिसमें वह घोंसला बना सके। डाली से गिरती पत्ती को थामने के लिए हाथ तैयार है। रेलवे स्टेशन पर भीड़ भाड़ है। गंतव्य तक अभी भी रेलगाड़ी जाती है। अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का समय हो गया है। अभी भी बच्चों को बूढ़ी नानी कहानी का आखिरी हिस्सा सुनाती है। अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे लोगों की खबर लाने वाली बस है। फिर दूसरा, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वे तिनकों का क्या करती होगी? लिखिए। चिड़िया की चोंच में तिनका दबा है, उड़ने की तैयारी के लिए तैयारी में इसलिए है क्योंकि उसे तिनके को यथास्थान रखकर और भी तिनके ले जाने की जल्दी है।
वह इस तिनकों को एकत्रित कर उनसे अपने परिवार और आने वाले अंडों बच्चों के लिए घोंसला बनाएगी। फिर तीसरा है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। अभी भी का प्रयोग करके बनाए गए 3 वाक्य। यह वर्षा तो सुबह से शुरू हुई, अभी भी हो रही है, पहला। दूसरा, यह सड़क का निर्माण कार्य अभी भी जारी है। तीसरा, मैं इस डॉक्टर की दवा 1 महीने से खा रहा हूँ पर अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हो सका हूँ। फिर चौथा है, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य बनाइए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे सकते हैं, कौन कौन से भाव छिपे सकते हैं। तो इसमें है, पहला है, सरकारी सहायता समय पर नहीं मिलने के कारण वह अभी भी अपना काम शुरू न कर पाया है। इस साल समय पर वर्षा नहीं हुई है, किसान अभी भी बादलों की ओर देख रहे हैं। यहाँ कोई सरकारी बैंक नहीं है अतः गांव वाले इस साहूकार के पास अभी भी जाते हैं। ठीक है, ये हो गए इसके प्रश्न उत्तर। अभी मैं इनका आपको पिक भी भेज दूंगी तो क्वेश्चन आंसर लिख लेना। ठीक है, चलो, गुड डे ऑल ऑफ यू।